सदन में सियासत का संग्राम, विपक्ष के वार पर सीएम का करारा पलटवार और जनता के नाम बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में साफ शब्दों में कहा कि सरकारी खजाना किसी सरकार का नहीं, जनता की मेहनत की कमाई है। पेंशन पर उठे सवालों के बीच सीएम ने ऐलान किया कि न सिर्फ पेंशन बढ़ाई गई है, बल्कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, सीएम सैनी ने सदन को किया संबोधित। पेंशन को लेकर विपक्ष पर पलटवार, सरकारी धन को बताया जनता का पैसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमेशा ही जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। जनता को हर सुविधा देना मुख्यमंत्री सैनी का संकल्प है। इस बात को बजट सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने साबित किया। सीएम सैनी ने बुजुर्गों के लिए पेंशन की सुविधा बढ़ा दी है, साथ ही 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सुविधा भी फ्री की गई है। इसी के साथ सीएम सैनी ने बैंक के घोटाले की भी जानकारी दी कि पूरा पैसा सरकार के पास वापस आ गया है, जो कुल 556 करोड़ है, जिसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। सैनी सरकार की ये बात इस बात का सबूत है कि सरकार साफ नियत के साथ काम करती है। बैंक के धोखाधड़ी मामले को लेकर जारी जांच में अब तक करीब 4 से 5 बैंक कर्मचारियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। जांच को लेकर मुख्यमंत्री सैनी का रुख स्पष्ट है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि बैंक को भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज इस बात को रिपीट कर रहा हूं। मुख्यमंत्री सैनी सरकारी खजाने को जनता का पैसा मानते हैं। उनका कहना है कि ये पैसा जनता की कड़ी मेहनत का है, जो जनता के हित के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की कोई लापरवाही मामले में नहीं बरती जाएगी। जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का भी गठन कर दिया गया है। इस मामले में स्लिप किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है। भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई झांक भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा, उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था। एक तरफ जहां विपक्ष जो हर बार जनता के सामने सैनी सरकार को गलत साबित करने में लगा रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी विपक्ष पर पलटवार करते नजर आए और जनता को इस बात का यकीन दिलाते भी नजर आए कि सरकार जनता की है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमेशा खड़े हैं। वृद्धों के लिए पेंशन को लेकर चल रहे विवाद पर भी मुख्यमंत्री सैनी ने जमकर विपक्ष पर पलटवार किया और जनता से अनुरोध किया कि विपक्ष की फैली अफवाहों में ना जाएं। सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं रोकी गई है, बल्कि पेंशन को बढ़ाया ही गया है। कांग्रेस के साथियों को शायद यह समझने में कठिनाई भी हो रही होगी कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली बदल चुकी है, क्योंकि कल और आज भी मैं देख रहा था, मैंने तभी ये
कहा है कि बड़े बड़े बैनर से लेकर के सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे थे, बदल चुकी है। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था, जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता था। पेंशन काट देंगे माननीय अध्यक्ष जी हम किसी बुजुर्ग की, हम तो उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कोई शिकायत आती है, ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी है। और उसको वेरीफाई करने के लिए उसको थोड़ी देर होल्ड किया था और वो चला गया सारा का सारा। नहीं, गुना नहीं है, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अफवाह फैलाई आप लोगों ने, कमाल कर दिया। इसका मतलब नहीं, इतनी अफवाह फैलाई दी। आपके समय में बुजुर्गों को एक साल 6 महीने पेंशन नहीं मिलती थी। हमारे काद्यान साहब बैठे हैं, देख दे रहा थे बुजुर्ग बैठे, पेंशन नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री सैनी अपनी जनता के साथ सिर्फ नजर ही नहीं आते बल्कि सम्मान भी करते नजर आते हैं। उनका साफ कहना है कि बड़े बुजुर्ग उनके लिए पिता के समान हैं। बीजेपी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता जनता है, राजनीति नहीं, और विपक्ष से भी अनुरोध किया कि अफवाहें ना फैलाएं बल्कि जनता के लिए सोचे और जनता के हित के लिए काम करें। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।